ओम शांति राहुल भाई जी। भाई जी आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप पिछले कुछ वर्षों से अव्यक्त वाणियों का बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, और आपके जो अध्ययन करने का तरीका है कि कैसे अव्यक्त वाणी का सिर्फ अध्ययन ही ना करें, उनमें कैसे नवीनता लाएं, कैसे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए। तो ऐसी आपसे हम ब्राह्मण आत्माओं को ट्रेनिंग मिल रही है और मिलती रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र हो रहा है। हम सब उसका लाभ ले रहे हैं और लेते रहेंगे भाई जी। ऐसी सभी ग्रुप के मेंबर से भी हमारी आशा है। और आज हम सभी अव्यक्त वाणी जो 20-10-69 से 25-12-69 तक की मुरली का रिवीजन करके आए हैं, और आपकी गाइडेंस में हम चेक भी करेंगे भाई जी आज कि हमने कितना गहराई से अध्ययन किया है और उसमें कुछ नवीनता लाए हैं। और आपसे भी आज सीखेंगे कि और इंटरेस्टिंग तरीके से हम कैसे कर सकते हैं वाणी का अध्ययन। तो भाई जी आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत है, और आप अभी क्लास ले सकते हैं भाई जी। थैंक यू जतिन। ओम शांति सभी को। तो अधिकतर भाई बहनों को आपको पता ही है कि 1969 की अव्यक्त मुरली जो हम रिवाइज कर रहे थे, आज उसका 4th पार्ट है। तो कोई नए भाई बहन भी आए हैं तो उनको ये सारा पता रहना चाहिए। तो अगर आप देखें कि 69 की जो सारी मुरलियाँ हमने कवर की है, तो उसमें मुख्य बात क्या रही है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं सारी ही मुरलियों पे। आप सोचिए कि क्या सिचुएशन थी, वो क्या कॉन्टेक्स्ट था। अगर आप शिव बाबा की जगह होते और आपको सारे बच्चों को मुरली के द्वारा पालना देनी होती, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस होते, आप क्या करते। तो वो एक ऐसा समय था कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो बच्चों का जो एक बहुत बड़ा सहारा था ब्रह्मा बाबा, वो चले गए थे और हर समय साथ रहते थे पहले, तो फिर अव्यक्त रूप में कभी कभी आते थे। तो बाबा के सामने ये, शिव बाबा के सामने ये चैलेंज था कि बच्चे जो बहुत प्रेम स्वरूप हो गए थे, कैसे उनको शक्ति स्वरूप बनाना है। तो ये बात आपने नोट की होगी, आपने जितनी भी मुरलियाँ पढ़ी होंगी। बाबा ने कई बार ये कहा कि प्रेम स्वरूप तो ठीक है, लेकिन शक्ति स्वरूप होना है, इस बात पे फोकस करना है। और 4th पार्ट में जो आपने मुरलियाँ रिवाइज की हैं सारी, इसमें आपने देखा होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ भट्टियाँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं और बाबा अलग अलग ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं, और बाबा हर एक को ये पूछ रहे हैं कि आप ये किस लिए आए हो, आपको क्यों बुलाया है। तो आप सबने ये बातें नोट की होंगी। ओके। इसमें काफ़ी सारी गहरी बातें हैं, कुछ बातें हमें और समझनी है। 1969 को हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो 50 साल की अव्यक्त मुरलियाँ हम रिवाइज करने वाले हैं आने वाले टाइम में, अपने अपने लेवल पर, उसका ये फाउंडेशन है। अगर 69 की मुरली हमारी ठीक से कवर नहीं होती, आधा अधूरा रहता है, कच्चा पक्का रहता है, तो आगे की जो इमारत है वो अच्छी बन नहीं पाएगी। तो हमें ये इंश्योर करना है कि 1969 की मुरली हम इतनी बार रिवाइज करें, इतनी बार रिवाइज करें कि कोई सोते हुए भी हमसे पूछ ले तो हमें पता रहे। तो ऐसा हो सकता है। कितनी बार हमें रिवाइज करना चाहिए? तो चाहे आप 8 बार रिवाइज करें, चाहे आप 80 बार रिवाइज करें, काउंटिंग से ज़्यादा मतलब नहीं है। टोटल बात ये है कि जो ज्ञान सागर है वो मन के गागर में भर जाए। तो ये सारे संकल्प हमें अपने आप को देते चलने हैं। तो जो भी चाहे कोई कोई बात नोट भी कर सकते हैं। 69 से शुरुआत हमारी हो रही है, चाहे हमें कोई रिवाइज करने को कहे या ना कहे, चाहे कोई हमारा टेस्ट ले या ना ले, लेकिन 69 की मुरली हमें थॉरोली सारी कंप्लीट हर समय बुद्धि में रहनी चाहिए।
ये सारे ही अब मोरली से अप्लाई होगा, लेकिन अभी हम 69 की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा फाउंडेशन ईयर है। तो अभी आप अपने दिल से पूछो कि क्या आपको सारी अव्यक्त मुरलियाँ 42 अव्यक्त मुरली जो हमने पढ़ी हैं, उन सब का सार आपकी बुद्धि में है अभी? उस सार के हम स्वरूप बन गए हैं या उस बनने के प्रोसेस में है? तो ये आपको खुद से ही पूछना है। तो आज जैसे कि हमने डेट्स जो डिसाइड की थी, 20 अक्टूबर से लेके 25 दिसंबर तक की मुरलियाँ हमें रिवाइज करनी थी। तो जैसा कि दीदी ने बोला भी कि बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा टेस्ट वेस्ट भी होगा, लेकिन जो नए भाई बहन हैं उनके हिसाब से थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहली जो मुरली हमारी है 20 अक्टूबर की, एक बात हमें ये समझनी है कि बाबा की हमेशा ये कोशिश रहती है कि बच्चों को सबसे आसान से आसान तरीके से पढ़ाया जाए। और आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी बाबा की मुरलियों से पढ़ते पढ़ते कि बाबा को ये बात ख्याल है कि मैं कैसे इनको आसान तरीके से बताऊं ताकि इनको याद रहे। तो दुनिया का जो बेस्ट तरीका पॉसिबल है बाबा ने वो यूज़ किया है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, सारी बात तो हम नहीं कर देख सकते, आपने खुद पढ़ा ही होगा, पर हम कुछ कुछ चीज़ें कोशिश कर सकते हैं। तो बाबा ने जैसे कहा, बाबा कई बार नंबर गेम्स के संग प्ले करते हैं। नंबर्स की बात बाबा काफ़ी बताते हैं, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। जैसे बाबा ने बताया कि आसान से आसान तरीका क्या है, एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देखो कि बाबा कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ याद मत रखो। पहले तो बाबा ने कहा बिंदु याद रखो। तो बाबा ने बताया कि स्कूल्स में भी जब छोटा बच्चा होता है तो उसको पहले क्या सिखाते हैं, डॉट लगाना सिखाते हैं। बाबा ने कहा ठीक है, उसके आगे फिर जाएंगे तो क्या सिखाएंगे, वन, एक सिखाएंगे। तो ज़्यादा नहीं तो चलो एक एक बात ही याद रख लो। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि एक एक की बात हमें याद रखनी है। और यही वाली बात 1 मार्च 1984 की मुरली में बाबा ने पूरी ही मुरली इस बात पे चलाई है, एक एक की बात पर। तो पहली बात हमें ये याद रखनी है। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा फास्ट फास्ट इसमें चलना होता है, आज हमारे पास ऑलरेडी समय कम है। दूसरी बात बाबा ने बताया कि स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधेरा आ नहीं सकता। ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है। स्मृति वाला जो कॉन्सेप्ट है ज्ञान का या स्पिरिचुअलिटी का, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये हमारी एक्चुअली एक टेक्निक है, स्पिरिचुअल टेक्निक है। जब बाबा ने कई सारे इसमें इक्वेशंस बताए हैं, जैसी स्मृति होगी वैसी ही समृद्धि होगी। ये बिल्कुल एक तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह है, मतलब ये बिल्कुल ही एक्यूरेटली काम करता है। तो अगर आप इस चीज़ के मास्टर बन जाए किस स्मृति से कौन सी समृद्धि आती है, तो आप खुद को भी और औरों को भी वो सारा ये गेम करा सकते हो। तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं कि स्मृति का सूर्योदय हुआ है। आप सोच के भी देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। स्मृति का सूर्योदय हो जाए तो सारी कमजोरियां, सारी विघ्न, सारी विस्मृति का अंधेरा भाग जाएगा। बाबा ने इसको ड्रिल भी कहा है। बाबा ने कहा है कि ये अलौकिक ड्रिल है, ये जानते हो? तो ये भी आपको नोट करना है, स्मृति का सूर्योदय हुआ है। फिर एक हमें ये देखनी है कि 69 में बाबा ने काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर की तरह भी रोल प्ले किया। बाबा ने किसी भी बात को आराम से स्वीकार नहीं किया। बच्चों ने कुछ कहा, बाबा ने उस पर काउंटर क्वेश्चन किया कि ऐसे कैसे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और 23, ये 5 क्वेश्चंस को आप देखेंगे
तो आप देखिए कि बाबा ने कहा कि बाबा ने कुछ पूछा होगा तो बच्चों ने आंसर दिया होगा कर्म बंधन। तो बाबा ने कहा कि अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे? तो बाबा कई बार पीछे पड़ जाते हैं, तो अच्छी बात है। फिर बाबा कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि हमें फंसाई देते हैं, हमें पता ही है। तो बाबा ने पूछा कि इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन है? तो ऐसी बात जब सुनेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली खुश होते हैं कि हाँ, हम आंसर दे सकते हैं। तो लेकिन बाबा ने फिर उससे भी आगे पूछा, वह तो बहुत नाम सुनाए, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन है? प्रश्न का उत्तर देना बड़ी बात है या प्रश्नों से पार जाना, ये बड़ी बात है। तो इस तरह की बातें आप देखें, धीरे धीरे देखते रहेंगे। बाबा ने हर एक मुरली में ये भी कहा कि आपको क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है। बाबा ने कहा कि इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा ना करने के कारण जहाँ प्लस करना है वहाँ माइनस कर लेते हैं, जहाँ माइनस करना है वहाँ प्लस कर लेते हैं। ये काफ़ी सूक्ष्म और गहरी बातें हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो मुरली पढ़ ली, हमें तो पता ही है, आज मुरली में ये था, ऐसे सिंपल ऐसे ऐसे था, बस बाबा को याद करना है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जीवन में, बहुत सारी बातें हैं। तो कहाँ माइनस करना है, कहाँ प्लस करना है, ये हिसाब भी सीखना है। और ये बाबा ने कहा भट्टी का ही पार्ट है, तो ये भी हमें बात याद रखनी है। तो बाबा ने खास तौर से गृहस्थी वालों को बताया कि प्रवृत्ति में रहने के कारण जहाँ ना जोड़ना वहाँ भी जोड़ लेते हैं, और जहाँ काटना ना हो वहाँ भी काट लेते हैं। यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। इसीलिए यह भी पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में। तो बाबा का फोकस बहुत 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 महीन रहता है, कहाँ तक, किस रूप में, ये सब कुछ बाबा फोकस करते हैं। तो इस मुरली से इतना ही। अब इसमें हम आगे नेक्स्ट मुरली पे जाएंगे। बहुत सारी बातें इसमें हैं, आपने पढ़ी ही होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनको ये पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये तो सिर्फ एक फास्ट रिवीजन है और टेस्ट का मौका था। 25 अक्टूबर की मुरली बहुत अच्छी स्पेशल मुरली है ये। और एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि किसी भी मुरली का टाइटल कुछ भी हो, वो मुरली हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर मुरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी टाइटल से जज नहीं करना है मुरली में क्या कंटेंट होगा। कोई भी बड़ी बात कहीं भी आ सकती है। तो इस मुरली में बाबा ने बताया है बेसिकली कंट्रोलिंग पावर के बारे में। पहले हम देखते हैं। तो जब भी हम सुनते हैं कंट्रोलिंग पावर तो हमारे मन में क्या क्या बातें आती हैं? हमें लगता है शायद सिर्फ एक कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है। तो इसमें देखते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा बता रहे थे कि बाप में भी निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन कहीं कहीं स्वयं में निश्चय कम होता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान में देखना है। उसका कारण क्या होता है? स्वयं में निश्चय न होने का कारण क्या होता है? मुख्य कमी ये होती है कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्या होता है फिर? यह न होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी फिर वही बात कर लेते हैं। इसका कारण कि कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अब ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे नए साल पे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, लेकिन फिर वो अपने रेजोल्यूशन को, अपने प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। तो उनको स्वयं पे ही निश्चय खत्म हो जाएगा, सेल्फ डाउट आ जाएगा कि मैं तो जो सोचता हूँ वो मैं कर नहीं पाता। बाबा बता रहे हैं कि स्वयं पे निश्चय का संबंध है कंट्रोलिंग पावर से। और अब देखना कि बाबा इसको किस तरह से टॉपिक को डेवलप करते हैं आगे। और किस बात में कंट्रोलिंग पावर चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मनसा, वाचा और कर्मणा में भी, और
साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते हो। तो ये सारी कंट्रोलिंग पावर में आता है। तो ये बात हमें इसलिए भी समझनी जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा हमने शुरू में फर्स्ट सेशन में बात की थी कि हमारी मुख्य मुख्य थीम्स क्या है व्यक्त मुरली की। तो एक थीम हमारी है सर्वशक्तियाँ। तो सर्वशक्तियों में का ही डेरिवेटिव है ये कंट्रोलिंग पावर। तो हम में से जो भी अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के संग बात भी हुई है, कुछ लोग टॉपिक वाइज काम भी कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि कंट्रोलिंग पावर के ऊपर आपको अलग से ही नोट करना है, ऐसे ही रूलिंग पावर है। तो बाबा ने इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है। बाबा ने पूछा बच्चों से कि कभी पतंग उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो यह भी ऐसे है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। तो आप ये सोचना इस बारे में, बाद में सोचना कि बाबा ने पतंग का एग्जाम्पल दिया कंट्रोल करने के लिए। पतंग को अगर आप अच्छे से उड़ाना है तो आपको कब ढील देनी है और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कब उसको हल्का छोड़ना है, तो ये भी बात हमें समझनी है। बाबा ने फिर इसको आत्मा के संग कनेक्ट किया आगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है, बाबा हमें बहुत सारी ग्रामर भी सिखाते हैं। तो स्कूल में हमने कितनी भी पढ़ाई की है नहीं की है, बाबा में सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कॉमा कब लगाना है, स्टॉप कब लगाना है, और क्वेश्चन कब लगाना है, और एक्सक्लेमेशन साइन कब लगाना है, अजब की निशानी। ये सब कंट्रोलिंग पावर का पार्ट है बेसिकली, ये सब हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, बाबा ने कहा कि जहां पर ये लगाना है वहीं लगाना आता है तो कहेंगे प्रवीण, मतलब होशियार। अगर कॉमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। ये सुनने में तो मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप सोच के देखो लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब हमें कॉमा लगाना है लेकिन हम उसको बिल्कुल ही फुल स्टॉप कर देते हैं, बात को खत्म कर देते हैं, जो हमें सिर्फ कॉमा लगाना था। फिर बाबा ने कहा कि जहाँ क्वेश्चन करना है वह क्वेश्चन ना करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है। हमें कई बार लगता है कि हमें क्वेश्चन उठाना ही नहीं है किसी बात पे, तो किस रीति से उठाना है, किस रीति से नहीं उठाना है, ये भी सब समझना है। तो क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान न होने के कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। तो आप समझा? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बाबा कैसे शब्दों को जोड़ते हैं आपको यकीन भी नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। तो कंट्रोल और पेट्रोल ऐसे आपको कनेक्ट करके रखना है। पेट्रोल कम है ज्ञान का तो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इंटरेस्टिंग है ना ये बात। ट्रोल दोनों में सेम है, वहाँ है कंट्रोल, ये है पेट्रोल। तो ज्ञान का पेट्रोल जितना आता जाएगा उतनी कंट्रोलिंग पावर भी आती जाएगी। तो ये भी एक इक्वेशन है, ये नोट करना है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसीलिए अपने बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा करो। और अभी हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल ही जमा कर रहे हैं, राइट। तो बाबा ने फिर एक और बात बताई कि एकता के साथ साथ एकांत प्रिय बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं बाबा ने इसके बारे में क्या कहा। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह अगर धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है
एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकते। तो एक तरफ बुद्धियोग जुटा हुआ हो अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। तो ये सब बातें हमें मालूम है कि नहीं तो फिर क्या होता है, एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हैं, बुद्धि अनेक तरफ भटकती है, एकांत का आनंद अनुभव नहीं कर सकेंगे। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें। तो एक प्रश्न इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, और ये भी हमें पता है कि ऐसा मौका 5,000 साल में एक बार आता है, और ये भी हमें अनुभव है कि बाकी हर तरफ से हमने रस लेने की कोशिश की तो उसका परिणाम क्या हुआ, फिर भी ऐसा क्यों नहीं। तो लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते तो एक भी प्राप्ति नहीं होती। तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। तो एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां हो जाती हैं। सिर्फ एक शब्द याद रखना है तो उसमें सारी बात आ जाती है। तो ये इसमें हमने समझा। एकांत प्रिय के लिए और कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? बाबा ने और कोई एग्जांपल बताया है कहीं भी? सोचिए। वीना बहन ने बोला है कि वैज्ञानिक जो होते हैं प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो वो एकांत में करते हैं। एकांत प्रिय होने के कारण ही वो फोकस कर सकते हैं। बेहद का वैरागी, एक के ही अंत में खोए हुए। हाँ जी। तो ऐसी काफी सारी बातें बाबा ने बताई है। अब इसमें हम आते हैं 13 नवंबर 1969 की मुरली। ये काफी इंपॉर्टेंट मुरली है। तो इसमें बाबा ने क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की है। तो बाबा ने कहा कि क्वालिटी वाले होंगे तो क्वांटिटी को स्वतः ही ला सकते हैं। तो बहुत इजी टर्म से याद रखने में है, लेकिन इनका बहुत गहराई का विस्तार है। क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। और इसमें दूसरा बाबा ने बताया कि जितना जितना महीनता में जाएंगे, महीन बुद्धि से बातों को समझेंगे, तो बहुत सारी बातें खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बाबा ने कहा कि क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। तो बाबा कह रहे हैं क्वांटिटी को देख के खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। तो हमें ये हमेशा सोचना है, अपने अप्रोच में रखना है। न सिर्फ सेवा की बात है बल्कि अव्यक्त मुरली स्टडी की भी बात है, हर चीज़ की बात है कि हमारी क्वालिटेटिव कितनी अप्रोच है। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि हम एक दिन में 5 अव्यक्त मुरली भी पढ़ सकते हैं, और क्वालिटी की बात क्या है कि हमने एक अव्यक्त मुरली पढ़ी लेकिन हमने कितनी डीपली पढ़ी, हम कितनी बातों को समझ पाए, अपने अंदर समा पाए। तो क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। तो बाबा ने इसमें काफ़ी बातें बताई हैं कि क्वालिटी कैसे लाएंगे, तो ये सब आपको पढ़ना ही है। फिर बाबा ने कहा कि मेहनत क्यों लगती है। बहुत सारी बातों में मेहनत लगती है, कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ में चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण क्या है। तो बातें तो सभी बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि के कारण मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए।
तो आप सोचेंगे कि ऐसी ज़रूरत क्या है, श्रीमत तो क्लियर होती है, मुरली में जो आता है वो करना है, इतने घंटे योग लगाना है, ये अभ्यास करना है, ये अभ्यास करना है। महीन बुद्धि हमें कहाँ चाहिए, तो इस पे थोड़ा आप बताइए। महीन बुद्धि की आवश्यकता में क्या है? आई थिंक साउंड सबको आ रही है क्लियर, थोड़ा बहुत बीच में इशू होगा मे बी। हाँ, तो महीन बुद्धि चाहिए, वीना बहन ने बोला है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू अंडरस्टैंड द नॉलेज इन बाबाज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, धारणा और मनन चिंतन के लिए, महीन बुद्धि फॉर मंथन, धारण कर शरण करने में, सूक्ष्म में चेकिंग के लिए, महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, राइट, मनन के लिए, निर्णय करने के लिए, राइट, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, दही से मक्खन निकालने के लिए। हाँ, बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, ज्ञान के चिंतन के लिए, गहराई में जाने के लिए, महीन बुद्धि फॉर क्लियर पुरुषार्थ, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, बाबा पर्सपेक्टिव जानने के लिए, टू क्लियर अवर पास्ट संस्कार, विजुअलाइजेशन के लिए, धारणा के लिए, बाबा की हर बात को समझने के लिए, ज्ञान। ओके ओके ओके। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, थैंक यू। राकेश कुमार भाई ने बोला है अनुभव करने के लिए, राइट। तो जब दही को भिगोकर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो ये भी महीनता में जाने की बात है। तो ये वाली मुरली आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा ये इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम टाइम की वजह से डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये डेट इसकी थी 13 नवंबर की मुरली है, 37। तो ये मुरली से पॉइंट नहीं है, लेकिन ये एडवांस स्टडीज़ में दुनिया में पढ़ाया जाता है कि महीनता में जाने का मतलब क्या होता है। तो उसमें क्लैरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिलेवेंस, डेप्थ, ब्रेड्थ, लॉजिक, सिग्निफिकेंस एंड फेयरनेस, ये कुछ बातें हैं। अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो बाबा फिर बता रहे हैं कि सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुने तो उससे मेहनत कम लगेगी। तो यह पुरुषार्थ करना है, बाबा ने इसको भी पुरुषार्थ कहा। तो कई बार हम पूछते हैं ना कि क्या पुरुषार्थ करना है, इस साल क्या करना है। जब बाबा आते थे तो बाबा से पूछते थे, बाबा नहीं है तो फिर कुछ हम सीनियर भाई बहनों से पूछते हैं, लेकिन हर बात का आंसर बाबा ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है ये भी हमें नोट करना है, महीनता में जाने का। बाबा ने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, और कि जब भोजन महीन रूप से खाओ तब उस भोजन की शक्ति बनती है, और भोजन का महीन रूप क्या बनता है, खून बनता है। तो जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो आप सोचो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि भोजन से डायरेक्ट शक्ति नहीं आती। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका ब्लड नहीं बना, तो शक्ति नहीं आएगी। इसी तरह से सिर्फ ज्ञान सुनना काफ़ी नहीं है, वो कितनी महीनता से हमने समाया है वो बात जरूरी है। बाबा इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बाबा ने फिर ये भी कहा कि जितना हर बात में अंदर जाएंगे, यानी हर ज्ञान के पॉइंट में, तब रतन देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता चलेगा। और जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूएबल बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। तो वो आप सब कर ही रहे हैं, इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं। तो इसके बाद अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड हैं और हायर स्टडीज़ में, तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है दुनिया के हिसाब से, और बाबा क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप बाद में देख सकते हैं। तो किसी किसी मॉडल से हम इस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं
कि उस मुरली में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आए हैं। जैसे इस मुरली में बाबा ने बताया कि दही से मक्खन कैसे बनाया जाता है और भोजन से खून कैसे बनता है। और इस मुरली में 3-4 सम्मान कौन कौन से थे। बाबा ने कहा कि तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, लकी सितारे हो, उम्मीद के सितारे हो और आंखों के तारे हो। बाबा ने 2 प्रैक्टिसेस की बात बताई, अशरीरी बनने की और अव्यक्त बनने की। चेकिंग के लिए बाबा ने 2 बातें पूछी थी कि अपनी सर्विस की क्वालिटी से संतुष्ट हो और ज्ञान की महीनता में जाते हो ये चेक करो। और मैजिकल वर्ड्स हर मुरली में होते ही हैं, जैसे इस मुरली में थे क्वालिटी और क्वांटिटी, मेहनत और महीनता। तो इस तरह से बना के भी हम थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाता है और चीज़ें याद भी रहती हैं। अब हम आएंगे 17 नवंबर की मुरली पर, फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियाँ। तो बाबा ने इसमें गिफ्ट के 2 मीनिंग बताए थे इस मुरली में। किसी को याद है तो बता सकते हैं कि गिफ्ट का क्या क्या मीनिंग बाबा ने बताया। सही है। तो प्रीति बहन ने बोला है गिफ्ट देना है और गिफ्ट बनना भी है। तो लायक बनना है, बाबा की गिफ्ट बनना है, लिफ्ट की गिफ्ट बॉडी। राइट। इसमें बाबा ने काफी इंटरेस्टिंग बात बोली, बहुत अच्छी बात है ये और काफी ट्रिकी बात बाबा ने पूछी है। बाबा ने कहा कि धरती वालों से, खास तौर से, वैसे सभी से ही कहा कि 63 जन्मों में जो आपने उल्टी सीढ़ी चढ़ी है उसे उतरने में, उससे उससे अभी उतरे हो या नहीं उतरे हो, कितनी बड़ी सीढ़ी है जिससे उतरना है। तो फिर बाबा ने कहा कि चलो ये तो बात समझ में आती है कि चढ़ना है कहीं तो मुश्किल है, मेहनत लगती है, लेकिन उतरना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, उतरना तो आसान होना चाहिए। उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हो उससे उतरना तो आसान होना चाहिए, क्योंकि पहले तो उल्टी सीढ़ी से उतरना है, फिर उल्टी सीढ़ी पे चढ़ना है। तो ये डबल पुरुषार्थ है इस तरह का। हाँ जी। तो ये भी अब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये सीढ़ी वाला लैडर गेम जो है, बाबा ने इसके बारे में क्या बताया। गिफ्ट की बात आपने बताई दी, टाइम कम है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। फिर बाबा ने पूछा कि एक्टिव होने का क्या मतलब है, क्योंकि बाबा ने इसमें कहा कि एक्टिव और अट्रैक्टिव 2 शब्द याद रखने हैं। तो जो एक्टिव नहीं होते तो पहले कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गवाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। एक्टिव अर्थात एवर रेडी, और वह हर कार्य को परख भी लेगा, उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पालेगा, तीनों बातें उसमें होंगी। तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम एक्टिव हैं, क्या हम ये परख लेते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना है। क्योंकि चाहे हम कहीं भी रहते हैं, चाहे हम सेंटर पे भी हैं, मधुबन में भी हैं, हमें हर दिन कुछ ना कुछ परखना ही होता है, हमें डिसीजन लेना ही होता है कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। तो करना है तो उसमें जुट जाना है और फिर सफलता भी पानी है। तो एक्टिव जो होगा वो एवरीडे होगा और इजी होगा। बाबा ऐसे काफी सारी इक्वेशंस बताते रहते हैं, ये सब फिर बाबा ने इसमें आगे बताया कि हर्षित होने का क्या मीनिंग है। हर्षित होने का भी काफी डीप मीनिंग है। तो एक है अतीन्द्रिय सुख में झूमना और है ज्ञान को सुमिरन करके हर्षित होना। तो इसमें योग और ज्ञान दोनों की बात आ गई। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में आना, इसको कहा जाता है हर्षित होना। तो इसके बारे में आगे और आने वाले टाइम में काफी अच्छी अच्छी मुरली आने वाली है। तो ये भी काफी डीप पॉइंट है। तो हम आएंगे नेक्स्ट मुरली पर।
ये बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है। जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है अभी तक, आप ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़नी है। 28 नवंबर 1969। और जो भी आपके संपर्क में भी आते हैं, खासतौर से कोई ये गृहस्थी वाले भाई बहन है, उनको जरूर रिकमेंड करना है कि ये वाली मुरली इम्पोर्टेंट है। लौकिक को अलौकिक में कैसे परिवर्तन करना है, तो इसमें भी काफ़ी गहरी बातें बाबा ने हमें बताई हैं। तो बाबा ने पहले तो कुछ हमें तरीका बताया, जैसे कि कोई भी लौकिक चीज़ देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक अलौकिक बात में अलौकिकता हो। इसके लिए बाबा ने एक छोटा सा अभ्यास जैसा बताया, इसे आप अच्छा से याद रखेंगे तो अच्छा है। कि इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हैं तो साथ साथ समझो कि इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूँ। पांव यहाँ चल रहे हैं लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में। शरीर को भोजन दे रहे हैं लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। यह याद भी आत्मा का भोजन है। तो कैसे हर लौकिक चीज को अलौकिक में हमें चेंज करना है, बाबा का इसमें काफी फोकस है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और आपको ये बिल्कुल हमेशा याद रखनी है लाइफ में, और बहुत अलर्ट होकर सुननी है। कई बार आपको लगता होगा कि बाबा हमारी मदद कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि बाबा ने हमारी मदद नहीं की, तो आपको ये बात याद रखनी है कि बाबा किस हद तक जाकर हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा तो किसी न किसी रूप से साथ निभाने की अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक। सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे। तो ये बाबा का जवाब आप सुन लीजिए और आपको याद रखना है। बाबा मदद देना नहीं छोड़ते, हम ही ऑक्सीजन की नली निकाल देते हैं और ऑक्सीजन लगाने ही नहीं देते हैं, तो बाबा क्या करे फिर। तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि बाप दादा का सहयोग अगर चाहिए तो वास्तव में ये मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही मिलता है। तो आप बाप दादा के स्नेही बनो तो स्वतः ही सहयोग प्राप्त होगा, मांगने की दरकार नहीं है। अगर आपके बच्चे बनने के बाद भी मांगते रहे तो फिर क्या फायदा। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये काफी इम्पोर्टेंट बात है। कई बार जब पोता में लिखने की बात आती है तो अलग अलग भाई बहनों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें इसमें से हर एक मुरली से पॉइंट्स निकाल के इकट्ठे करते रहने चाहिए टॉपिक वाइज, कि पोता मिल में हमें क्या क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें कि अपना तन, मन, धन और समय, ये चारों चीजें कहाँ लगानी है, इसका पोता मिल हमें हर दिन भी रखना है। वीकली ऑडिट भी करना है, मंथली ऑडिट भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहो। तो तन हमने कैसे लगाया अपना, मन, धन और समय, ये चारों चीजें हम कहाँ लगा रहे हैं। तो यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं, और जो सचमुच अपना ये समय वगैरह देना चाहिए इस प्रमाण दे रहे हैं। तो ये पोता मिल भी निकालो, तन, धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और क्वेश्चन नंबर 30। तो बाबा फिर कह रहे हैं कि जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो, वैसे जो संपूर्ण समर्पण हुए हैं उनको भी ये पोता मेल निकालना चाहिए। तन भी कहाँ और कैसे लगाया, यह शॉर्ट में लिखना है लेकिन स्पष्ट। बाबा काफी में एकदम फाइनल स्किल्स सिखाते हैं। बाबा कह रहे हैं कई बार क्या होता है, डिटेल लिखते हो स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे
उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट क्लियर होगी। तो बेसिकली कई बार जैसे कहावत भी है कि स्पीच इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हम जो बोलते हैं उससे हमारे माइंड का पता लगता है कि हम कितने क्लियर हैं। तो जो हम लिखते हैं उससे भी ये पता चलता है कि हमारे माइंड में कितनी क्लैरिटी है। तो आप में से कौन भाई बहन इस तरह का पोता मेल अपना लिखते हैं या निकालते हैं कि तन मन धन और समय कहाँ लगाया? कोई लिखते हैं तो बताइए, और कैसे करते हैं? रतन भाई बोल रहे हैं कि वो लिखते हैं। सचिन बहन बोल रहे हैं कि हर घंटे का लिखते हैं। वेरी गुड। निखिल भाई ने बोला है समय संकल्प के लिए लिखते हैं एक्सेल शीट में। वेरी गुड। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। एक्चुअली इसके ऊपर तो हमें एक सेशन अलग से करना पड़ेगा जो भाई बहन करते हैं उनके संग मिलके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। हमें भी इसने बहुत फायदा दिया है। फिर बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली हैं, तो कोई भूल होगी तो कहेंगे संपूर्ण तो बने नहीं है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ है। तो बाबा ने सेकंड में ही एक बार कहा था कि अपने किसी भी पॉइंट को सही सिद्ध कैसे करना है, यह सीखना हो तो बच्चों से सीखें। तो बच्चे बहुत होशियार हैं, वो अपनी हर बात को सही भी सिद्ध कर सकते हैं बाबा के आगे, और वो ज्ञान को उल्टे उल्टे रूप से भी यूज कर लेते हैं। पर हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें सारा नुकसान हमारा ही है, किसी और का नुकसान हम कर। तो ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। बाबा ने एक अच्छा क्रिटिकल कमेंट किया है कि ये पुरुषार्थहीन की बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थी जीवन है। इसीलिए यह तो ज्ञान की पॉइंट्स अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के साधन बनाकर रखे हैं। इन साधनों को मिटाओ। तो इसके लिए 4 प्रकार की शक्तियों की बाबा ने बात बताई। समेटने की शक्ति अर्थात शॉर्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। तो ये भी आपको बाबा ने फिर कहा कि 10 शब्द जहाँ बोलने हैं और 2 शब्दों में काम चलाओ। तो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, ये बाबा ने काफ़ी कुछ सिखाया है, आप देख सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है, इस बात पे फोकस करो। तो इस मॉडलिंग में बाबा ने बोला, इसको थोड़ा और फास्ट करेंगे, कि अभी एवर रेडी की लाइन चालू हो चुकी है और फाइनल पेपर की तैयारी चल रही है। तो फाइनल पेपर के बारे में बहुत सारी बातें बाबा ने इस मॉडलिंग में कही है। ये मॉडलिंग आपको सही रिवाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो फाइनल पेपर जैसे होता है तो उसमें टाइम नहीं होता है, ऐसी अभी टाइम वाली बात है। फिर बाबा ने कहा कि हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम है। तो जैसे म्यूजियम में हमारे 3 चित्र मुख्य हैं, ऐसे ही चैतन्य म्यूजियम में भी 3 मुख्य चित्र हैं, भ्रकुटी, नयन और मुख। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये भी आपको पढ़ना है। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको तो याद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ये अभी पक्का करना है मन में कि उनको ये पढ़ना है जल्दी जल्दी। तो अभी हम लास्ट मॉडल को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, तो इसमें भी फाइनल पेपर्स की बातें काफ़ी आई हैं। तो बाबा बता रहे थे कि क्या क्या फाइनल पेपर का रंग रूप हो सकता है। तो जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी,
स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर होंगे। इसीलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महिमा में जाना। तो उसके लिए जरूरी है नरमाई और गरमाई। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो बालक वालेपन की तरह का ही ये बात है, और इसमें भी बैलेंस चाहिए। बाबा ने ये भी बताया कि ऐसे नहीं समझना कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो संशोध फादर करेंगे। तो सभी को ये पक्का है ना कि हर दिन हमारा अंतिम दिन है। तो ये तो नहीं सोचता है कि वी आर टू यंग टू गो और हमारा भी बहुत टाइम बाकी है। ऐसा किसी की भी संग कभी भी कुछ भी जाना पड़ सकता है हमें, क्योंकि इसका रोल बाबा ने क्या डिसाइड किया है पता नहीं। तो एक सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, उस समय ऐसा करना चाहिए। बस 2 मिनट और। तो लास्ट मुरली में बाबा ने कहा कि फरिश्तेपन की क्वालिफिकेशन है कि वो संकल्पों में भी हल्का होगा, बोल में भी हल्का होगा, कर्मों में भी हल्का होगा, संबंधों में भी हल्का होगा। और विश्व महाराजन बनने वाली आत्माओं की क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ये बाबा ने बहुत गहराई से बताया है कि ब्राह्मण संसार की सभी आत्माओं के संग उनका कनेक्शन होगा, सभी आत्माओं के वो सहयोगी होंगे, और वो सब आत्माओं को स्नेह देंगे और सब आत्माएं उनको स्नेह देंगी, और वो पूरे ब्राह्मण कुल की सेवा के निमित्त बनेंगे आदि आदि। बाबा ने ये 4 बातें बताई फरिश्ता स्थिति में, 5 बातें बताई विश्व महाराजन बनने की क्वालिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, लास्ट मुरली। और इसमें बाबा ने पहले कहा कि आज बाप दादा तुम्हें विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये आज की मुरली का और आज के रिवीजन का लास्ट लाइन और मुख्य सार। तो पूरे 69 की मुरलियों का सार यही है कि बाप दादा विश्व के महाराजन बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हमें सबको यही पक्का करना है कि हमें इतनी बार अच्छे से रिवीजन करना है कि वो ज्ञान सागर हमारी बुद्धि की गागर में समा जाए। तो आज इतना ही। ओम शांति। तो अभी हम 2-3 मिनट योग करेंगे।